हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला यूट्यूब पर आपके चैनल क्रैक एसएससी विद सौरभ में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल एसएससी सीजीएल 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी ने जारी कर दिया है। एसएससी ने इस बार फ्रेंड्स बहुत बड़ा अपडेट किया है और इस बार एसएससी सीजीएल के लिए एसएससी ने 20,000 प्लस की वैकेंसी निकाली है, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। और सबसे बड़ा बदलाव एसएससी ने दोस्तों ये भी किया है कि अब हमें टायर 3 का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, जो कि अब तक एसएससी सीजीएल के लिए 3 टायर होते थे, टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो उसमें से दोस्तों टायर 3 को अब कैंसिल कर दिया है। अब सिर्फ 2 ही टायर बचे हैं, टायर 1 और टायर 2। और भी इससे जुड़ी कुछ अपडेट्स हैं दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि डेट ऑफ सबमिशन इसका दिख रहा है आपको कि 17 को इसने डेट चालू कर दिया है, यानी 17 से 8 अक्टूबर तक हम लोग फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका दोस्तों 8 अक्टूबर है और इससे करेक्शन भी हम 12 और 13 अक्टूबर को दोस्तों कर सकते हैं। और इसका दोस्तों सबसे बड़ा इसमें जो डेट है इसका जो पड़ा हुआ है वो टायर 1 का दोस्तों दिसंबर 2022 में पड़ा हुआ है। और दोस्तों इसके आगे देखते हैं हम लोग। और जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था, इसमें 20,000 प्लस की वैकेंसी दोस्तों बताई गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि इससे पहले 8,000 10,000 यही दोस्तों वैकेंसीज निकलती थी। और ये दोस्तों एज क्राइटेरिया है और जनरल के लिए अलग है। ये देखिए, ये लोग आप देख सकते हैं, ये सब एज क्राइटेरिया उसके लिए। और भी नीचे जुड़े इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में भी दोस्तों बदलाव किया गया है। आइए उसको हम लोग देखते हैं पहले। ये दोस्तों क्वालिफ़िकेशन है, क्या चाहिए, तो एएसओ के लिए बैचलर डिग्री चाहिए और उसके साथ दोस्तों ये भी क्राइटेरिया उसके साथ चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। और जेएसओ के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी मैथ से होना चाहिए इंटर लेवल। और सभी पोस्टों के लिए दोस्तों सिंपल ही बैचलर डिग्री बस मांगा हुआ है। और इसके आगे दोस्तों इसका फीस दोस्तों पहले की तरह उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो कि 100 रुपया बताया गया है वही है दोस्तों। फीस में कोई इसमें दोस्तों चेंजेस नहीं हुए हैं। इसके आगे दोस्तों हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, इसके सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है। तो दोस्तों इस बार टायर 1 का सिलेबस ये मोड ऑफ पैटर्न यही रहेगा, जो कि 1 घंटे का है। जनरल इंटेलिजेंस के लिए 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के लिए आपके 25 क्वेश्चन। और इनके मार्क्स 50 हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी ये आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि दोस्तों क्वालिफाइंग इन नेचर है। यानी जो आपका कट ऑफ है वो इस बार टायर 2 के बेसिस पे बनने वाला है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा। इसमें 0.5 की जो निगेटिव मार्क्सिंग रखी गई है, मीन्स 1/4 दोस्तों इसकी निगेटिव मार्क्सिंग है। इसके आगे दोस्तों फिर टायर 2 आता है एग्ज़ाम। टायर 2 दोस्तों इसमें 2 पेपर होंगे, 3 हो गए, जो कि पेपर 1 जो है वो आपका आ रहा है, उसमें दोस्तों 3 सेशन लिए गए हैं। तो सेक्शन 1 है आपका मैथमेटिक और रीजनिंग का, जो 30-30 क्वेश्चन दोनों के होंगे और इसको 3 मार्क्स का किया गया है एक क्वेश्चन। तो दोनों मिला के दोस्तों आपके 180 मार्क्स से हो जाएंगे। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश है और लैंग्वेज है और सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर है। तो इस बार दोस्तों एक कंप्यूटर का सेक्शन भी ऐड किया गया, नहीं तो आपको टायर 2 में सिर्फ पहला वाला सेक्शन ही मिलता था। तो इस बार दोस्तों एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए अब कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि इस बार कंपलसरी कर दिया गया है। अब जो पेपर 2 और 3 की बात है दोस्तों, तो पेपर 2 जो है वो जेएसओ के लिए है और पेपर जो 3 है वो एएओ के लिए है। और अदर पोस्ट के लिए तो सिर्फ दोस्तों वो है, वो पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी होगा। यहाँ के दोस्तों जैसे इस बार 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के रखे गए हैं, जो कि 3 मार्क्स के वो भी हैं। और यहाँ आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो कि दिया गया है, जो 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशन वहाँ का इसी का टेस्ट होगा आपको। तो दोस्तों टायर 2 भी आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि टायर 2 विल इंक्लूड पेपर 1, 2 एंड 3, जो कि जो पेपर 1 है वो सबके लिए कंपलसरी होगा दोस्तों। और पेपर 2 जो है वो जेएसओ के लिए कंपलसरी होगा। पेपर 3 जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो होगा। आइए इससे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो सेक्शन 1 में दोस्तों आपका होगा मैथमेटिक रीजनिंग, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, वो भी 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट 15 मिनट का होगा और डेटा एंट्री टेस्ट 15 मिनट का होगा। ये दोनों दोस्तों आपके क्वालिफाइंग इन नेचर पे होगा, यानी जो आपका मेन कट ऑफ जो बनने वाला है वो पेपर 1 के ही बेसिस पे दोस्तों बनने वाला है। ये देखिए लिखा गया है कि इट विल मैंडेटरी टू ऑल कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1।
और ये भी लिखा गया है दोस्तों कि टायर 2 पेपर 1, 2 एंड 3 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों आपकी कोई फिक्र करने की बात नहीं है, वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश को छोड़ के। और दोस्तों यहाँ डैश टेस्ट भी रखा गया, जो कि आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो इस बार भी कंपलसरी कर दिया गया है। यानी अगर आपको सीजीएल इस बार क्वालिफाइंग करना है तो जो पहले का सिलेबस है उसमें कुछ अपडेट करके दिया गया, वो आगे हम आपसे बात करेंगे। और इसमें टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर की नॉलेज अब लेना कंपलसरी हो गया है, इनका आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद ये आपका सिलेबस है दोस्तों, जनरल रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, जो कि कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, ये पीछे की तरह इस बार भी उसी तरह है। ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, मैथ का सिलेबस, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस आपका प्रोबेबिलिटी का सेक्शन एक एक्स्ट्रा बताया गया है दोस्तों इसमें, जो कि आपको इस बार देखना पड़ेगा। नंबर सिस्टम से दोस्तों कुछ कम किया गया, ये देखिए नंबर सिस्टम आ गया, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन विद बिटवीन नंबर, जो कि दोस्तों आपका आता था नंबर ऑफ जीरोज, ये सब वगैरह उसमें हटा दिया गया है। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी दोस्तों अब हाई लेवल का ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, सिर्फ आइडेंटिटी बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी बेसिक नॉलेज आपका अब होना चाहिए उसके लिए। और ये एक एक्स्ट्रा इसमें पोर्शन ऐड किया गया है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मॉड्यूल 2 सेक्शन 1 के लिए आपको देना पड़ेगा, देखिए ये जनरल इंटेलिजेंस है, फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी सेक्शन 2 के लिए जो 1 घंटा हो चुका पेपर, फिर यानी आपका पेपर 1 जो है वो एक ही दिन तीनों सेक्शन आपसे करवाया जाएगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 और 2 एक घंटे का होगा, और सेक्शन 3 में आपको 15 मिनट कंप्यूटर टेस्ट के लिए होगा, 15 क्वेश्चन। और उसके बाद तो यहाँ फर्स्ट मॉड्यूल में आपका सेक्शन 1 में इंग्लिश का पेपर होगा, और उसी के सेक्शन सेकंड में मॉड्यूल सेकंड में आपका जीके का पेपर होगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस यहाँ लिखा हुआ है, पोर्शन आपका वही रहेगा उसका। और थर्ड सेक्शन में दोस्तों यहाँ आपके कंप्यूटर जो इस बार एक्स्ट्रा ऐड किया गया है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। यहाँ देख लीजिए आप लोग कंप्यूटर बेसिस पे, सॉफ्टवेयर पे, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड साइबर सिक्योरिटी, ये इतना आपका पेपर 1 के लिए कंपलसरी है। और जो लोग जेसो के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर 2 कंपलसरी है, आप सिलेबस देख सकते हैं, ये पूरा उन्हीं का लोग का सिलेबस है। उसके बाद आपका जो AAO असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की तैयारी करेंगे उनके लिए पेपर 3 भी कंपलसरी है देना। यानी अगर इन 2 पोस्टों को छोड़ दिया जाए तो पेपर 1 ही सभी पोस्टों के लिए है, और जो लोग इन 2 पोस्टों के लिए करेंगे तो आपको पेपर 2 और पेपर 3 किसी और दिन गैप करके ये पेपर आपसे लिया जाएगा। और इसके आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, वो जो पेपर है वो जनरल का जो है वो 30% होना चाहिए क्वालिफाइंग नेचर, और OBC, EWS और ऑल अदर कैटेगरी का आपका 25% और 20% होना चाहिए। और डेस्ट टेस्ट में जो टाइपिंग टेस्ट आपका किया गया है उसमें 20% जनरल के लिए है, 25% EWS OBC के लिए है, अदर के लिए 30% है। ये देखिए दोस्तों यहाँ आपको सीधा सीधा बोल दिया गया है, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपको टायर 1 से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी जो मेन आपका कट ऑफ है वो आपका टायर 2 से बनेगा। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ वो लिखा हुआ है बात, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। और जेसो के लिए पेपर 1 और पेपर 2, और AAO के लिए पेपर 1 और पेपर 3। तो यही थी दोस्तों आप लोग की अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी